विचारों की सामंजस्य और अनासक्ति के प्रतीक थे श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद। हमें उनके संदेश में श्री कृष्ण में दो विचार सर्वोपरि मिलते हैं। पहला है विभिन्न विचारों का सामंजस्य और दूसरा है अनासक्ति। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वे एक सुसामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क, हृदय और कर्म नैपुण्य में आश्चर्यजनक रूप से समविकसित व्यक्ति हैं। उनका प्रत्येक क्षण क्रियाशीलता से, चाहे वह एक संभ्रांत जन की हो, योद्धा, अमात्य या किसी भी अन्य की हो, जीवंत है। वे संभ्रांत पुरुष एक विद्वान और एक कवि के रूप में महान है। इस सर्वोत्तम मुखी और आश्चर्यजनक क्रियाशीलता तथा हृदय और मस्तिष्क के समन्वय को तुम गीता तथा अन्य ग्रंथों में पाते हो। परम आश्चर्यजनक हृदय, उत्कृष्टतम भाषा, कहीं कुछ भी उसे पा नहीं सकता। व्यक्ति की प्रबल क्रियाशीलता, यही धारणा अब तक बनी हुई है। 5000 वर्ष बीत चुके हैं और उन्होंने कोटि जन को प्रभावित किया है। ज़रा सोचो कि इस व्यक्ति का समग्र जगत पर कितना प्रभाव है, भले ही तुम इससे अवगत हो या ना हो। उनके प्रति मेरा सम्मान भाव उनकी पूर्ण प्रकृतिस्थता के कारण है। उस मस्तिष्क में ना तो जाली है ना अंधविश्वास। वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग जानते हैं और जब आवश्यक हो वे वहाँ हैं। कृष्ण का यही महान कार्य था, हमारी आँखों को स्वच्छ करना और मानवता की ऊर्ध्वगामी तथा अग्रगामी प्रगति को विशालतर दृष्टि से दिखाना। उनका ही पहला हृदय था जिसमें सब में विद्यमान सत्य को देख सकने की विशालता थी, और उनकी ही प्रथम वाणी थी जिससे प्रत्येक और सबके लिए सुंदर शब्द उच्चारित हुए। अहैतु की भक्ति, यह निष्काम कर्म, यह निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा का आदर्श धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है। मानव इतिहास में प्रथम बार भारत भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के मुख से पहले यह तत्व निकला था। भय और प्रलोभन ने धर्म को सदा के लिए विदा कर दिया था और मनुष्य हृदय में नरक भय और स्वर्ग सुख भोग के प्रलोभन होते हुए भी ऐसे सर्वोत्तम आदर्श का अभ्युदय हुआ जैसे प्रेम के निमित्त, कर्तव्य के निमित्त, कर्म के निमित्त। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी काम नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा।